एसी कूलर कर लो साफ, बढ़ती गर्मी ना करेगी माफ। पानी और पोषण है जरूरी, साथ में रखो थोड़ी सी नरमी। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी गर्मी। आपकी लाइनें सुन के तो और गर्मी लगने लगी है। आप सिर्फ गर्मी की बात करेंगी या कुछ राहत के टिप्स भी देंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल राहत भी देंगे। राहत के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स आज जुड़ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी समर। सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ डीडी मॉर्निंग शो के दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर तरु गर्ग। नमस्कार। नमस्कार। डायरेक्टर प्रोफेसर डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। आपको भी हैप्पी समर्स डॉक्टर साहब। सेम टू यू विद अ हेल्दी स्किन। डॉक्टर तरु, मैं सबसे कठिन सवाल तो आपसे एंड में पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम तेज धूप की बात करें, क्योंकि मई और जून में भीषण गर्मी का अनुमान है मौसम विभाग का, तो जब हम बाहर जाएं तेज धूप से कैसे बचें और क्या स्किन संबंधी बीमारी हो सकती है? अच्छा, देखिए, गर्मियों में जो मेन त्वचा को नुकसान होता है वो धूप से ही होता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा एक्सपोज्ड एरिया है, जैसे चेहरा है, गर्दन है या हाथ है, उनका कलर हमारी जो कवर्ड स्किन है उससे डिफरेंट होता है। ये हमारा ये यूवी रेडिएशन जो सनलाइट से होता है या बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है, उनके एक्सपोजर की वजह से होता है। तो उससे ऑफ कोर्स हमें बचाना है, नहीं तो सन टैन या जो फेयर कलर जिनका है उनको सन बर्न हो सकता है स्किन में। तो उससे बचाने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहने। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग से मतलब है कि जितना पोर्शन ढका रहेगा उतना अच्छा होगा। क्लॉथ जो होता है वो बेस्ट सनस्क्रीन होता है, स्पेशली उस तरह का क्लॉथ जो ट्रांसपेरेंट ना हो, मतलब कॉटन का जिसमें अंदर लाइट ना जाए, वो है वो प्रॉपर आपको सन से बहुत अच्छा सुरक्षा देता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि अम्ब्रेला कैरी करिए, या जैसे हमने कोविड के टाइम में सीखा कि मास्क लगाना है। सो जो मास्क लगा के या जो फीमेल्स होती हैं वो चेहरे को दुपट्टे से या स्टॉल से कवर कर लेती हैं, दैट आल्सो गिव्स अ गुड प्रोटेक्शन। सनग्लासेस ऑफ कोर्स फॉर आईज, और जो स्किन आईज के अराउंड है उसके लिए अच्छी है। और कुछ सनस्क्रीन्स भी आते हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए वो बेटर होता है कि विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करें। जी जी। डॉक्टर सिन्हा, गर्मी की जब बात आती है तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खास तौर से कहते हैं कि गर्मी में हमारा पेट गड़बड़ होने लग जाता है, और भी कई तरीके की समस्याएं। तो क्या किया जाए गर्मी में? हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं देखिए पहले ये बताना चाहता हूँ कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। तो पहले तो ये देखिए, हीट स्ट्रोक जब आजकल जैसे समर है, टेम्परेचर 40 डिग्री के अराउंड चल रहा है, तो जब बॉडी सन एक्सपोजर होता है, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर होता है, या जैसे लेबर होते हैं, कुछ लोग सन एक्सपोजर में काम करते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में ओवर हीटिंग हो जाती है, और ओवर हीटिंग के कारण बॉडी में ये बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कैन गो मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो है चीजें ये भी देखा गया है कि हीट, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर होगा, आर्टर मेंटल सेंसोरियम हो जाएगा, स्वेटिंग ड्राई हो सकती है बॉडी, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, और साथ में रैपिड ब्रीथिंग हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये देखिए एक ये सीरियस कंडीशन है, इसको ये समझना पड़ेगा कि लाइटली नहीं लेना पड़ेगा। जी, कई बार इसमें होता है किडनी शट डाउन भी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे हीट स्ट्रोक का सॉल्यूशन भी पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि हेलो डॉक्टर में हम व्यूअर्स को भी आमंत्रित करते हैं, तो आपको बता दें कि यदि आप डॉक्टर संजीव, डॉक्टर तरु से कोई सवाल करना चाहें तो हमारी फ़ोन लाइंस खुली हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड रहेगा, और नंबर है 23097532। जी, हमारा नंबर है 011 इज आवर कोड, एंड नंबर इज 23097532। तो हमने जाना कि हीट से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसा डॉक्टर संजीव ने कहा, हीट स्ट्रोक, हीट अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या करें, और क्यों हम सनस्क्रीन, और आपने जैसे कहा डॉक्टर तरु कि क्लोथ इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन। लेकिन पसीने की बात करें, क्योंकि जब हम गर्मी में होते हैं तो पसीना भी बहुत आता है। पसीने से क्या कोई इन्फेक्शन हो सकता है? त्वचा पे क्या असर पड़ता है? हाँ, देखिए, पसीना जो है, अगर स्किन में समर्स में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, अगर पसीना नहीं आएगा तो वो भी गड़बड़ है। तो पसीना तो आना अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे शरीर की हीट को वो बाहर निकालता है।
लेकिन एक्सेसिव स्वेटिंग होने से कुछ स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है स्पेशली, या कभी कभी क्या होता है ज़्यादा चलने जो फोल्ड्स वाली जगह है वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, या इचिंग होती है, या बर्निंग होती है, या फिर पसीना आने से खुजली हो जाती है, प्रिकली हीट या घमौरियाँ हो जाती हैं बॉडी में, या फिर अगर उसको खुजाने का मन करता है तो खुजली हो तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो जैसे पस वाली जो दाने हैं या फुंसियाँ बन जाती हैं उसमें स्किन में। तो पसीने का जहाँ एक तरफ अच्छा रोल है वहाँ बुरा भी है, और ज़्यादा पसीना इकट्ठा होने से कभी कभी स्मेल भी आती है, कुछ लोगों को पैरों में से स्मेल आने लगती है या बगल में से स्मेल आने लगती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर प्रदीप, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं प्रदीप भोपाल से। जी नमस्कार, अपना मैं सवाल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब एक तो वो गर्मी जो रूटीन में आती है हर साल, एक प्लेन में रहने वाले जो समतल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो गर्मी बादशाहों में असर दिखाती है उन लोगों का, और जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए गर्मी, और जो ठंडे देशों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी गर्मी आती है, इन तीनों को अलग अलग किस स्तर पे ध्यान रखना चाहिए, और तीनों की जो प्रिकॉशन है उसके स्तर में क्या फर्क होता है, किस तरह से प्रिकॉशन रखी जाती है? डॉक्टर संजीव, पहाड़ों की गर्मी अलग टाइप की होती है। जी डॉक्टर संजीव। हाँ देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आजकल टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। अब कुछ यूरोपियन कंट्री हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें हर जगह कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, हर जगह आपको प्रिकॉशन सेम है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेला यूज़ करें, अपनी स्किन को कवर करके रखें, हाइड्रेट करके अपने को रखें। कुछ लोग कहते हैं कि आप नमक के पानी को भी ले सकते हैं, और साथ में प्रिकॉशन रखें कि जो स्पेशली एल्डरली पर्सन है और जो बच्चे लोग हैं उनको ज़्यादा ख्याल रखना है, उनको हीट एक्सपोजर से हमें बचाकर रखना है। तो प्रिकॉशन सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं कि हम डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कहेंगे हाई एल्टीट्यूड है या हिल्स पे हम जाते हैं तो वहाँ इतना टेम्परेचर नहीं होता है, बट आप दिल्ली में रहेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है, आप यूरोपियन कंट्रीज कुछ है वहाँ ज्यादा रहेगा टेम्परेचर, बट यूएस कंट्रीज हैं, सर्टेन पार्ट ऑफ यूएस इज हैविंग हाई टेम्परेचर बट अदर पार्ट ऑफ इज हैविंग नॉर्मल टेम्परेचर। और वहाँ के हिसाब से अगर हम इंडिया में 40 डिग्री पे हाई टेम्परेचर कहते हैं तो वो 30 को ही हाई कह देते हैं, क्योंकि उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता है। जी, पर डॉक्टर तरू, जैसे आपने कहा कि कपड़े पहने सबसे बढ़िया सनस्क्रीन तो वही है, अब हम देखते हैं ज्वेलरी भी लोग पहनते हैं, तो कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी पहनते हैं, क्या उसका असर भी स्किन पे पड़ सकता है? बिल्कुल, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसमें निकल करके एक मेटल होता है जो कि कभी कुछ काफ़ी लोगों को एलर्जी करता है। इनफैक्ट ये सबसे कॉमन रीज़न है एलर्जी होने का। तो समर्स में स्वेटिंग हो रही है तो उसकी वजह से मेटल और एक्सट्रैक्ट होकर स्किन में निकलने के चांसेस होते हैं। तो घड़ी जहाँ पहनते हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं या चेन पहनते हैं तो वहाँ पे इचिंग होने लगती है और दाने हो जाते हैं। अवॉइड करें फिर ये। हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्पेशली जिनको एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। ये जो अभी हमारे कॉलर ने जो सवाल पूछा उसी में मैं एक ऐड ऑन कर रही हूँ कि सनस्क्रीन की बात आती है, जब भी धूप से बचना होता है सनस्क्रीन हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उस पर एक SPF नंबर होता है। वो SPF नंबर कैसे डिसाइड किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे SPF की सनस्क्रीन मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए SPF जो होता है बेसिकली जो UV रेडिएशन होता है, UVB होता है स्पेशली, उससे प्रोटेक्शन का जो होता है वो उसको डिनोट करता है। तो इंडियन स्किन के लिए हम बोलते हैं कि 15 से ऊपर का SPF भी ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा फोटो प्रोटेक्शन की या एक्स्ट्रा धूप से बचाने की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम कहते हैं कि 30 SPF से ज़्यादा वाला सनस्क्रीन यूज़ करें। तभी मैंने आपको बताया कि विशेषज्ञ की सलाह से ही सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि हर कोई हर तरह का सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। किसी की स्किन ऑयली है, किसी की स्किन ड्राई है, तो अगर ऑयली स्किन में वो ग्रीजी सनस्क्रीन लगा लेगा जिसकी ग्रीजी कंसिस्टेंसी है तो उसको पिंपल्स होने के चांसेस हो जाते हैं या और स्किन की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ड्राई स्किन है तो उसमें अगर वो जेल लगाएगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है और ड्राई करेगा स्किन को। सो वी हैव टू सी कि कौन सा सनस्क्रीन लगाना है, किस तरह की। अच्छा, आजकल बच्चों के भी सनस्क्रीन आने लगे हैं, बेबी क्रीम्स हैं उनमें भी सनस्क्रीन
लोशन मिक्स है, तो वो क्या सही है बच्चों को सनस्क्रीन देखिए, लगाना? बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं लगाना चाहिए, पर हाँ थोड़े से बच्चों के लिए, जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ सनस्क्रीन सेफ होती हैं। उनको हम फिजिकल सनस्क्रीन्स कहते हैं। उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्किन को इतना नुकसान नहीं करते हैं। जी डॉक्टर संजीव, जब पारा बढ़ता है लेकिन काम के सिलसिले में हमें बाहर तो जाना ही है, तो कई बार हमने देखा है कि एकदम चक्कर आ जाता है, व्यक्ति फेंट करने लगता है, तो ऐसे में क्या करें? हाँ देखिए, पहले तो आप अपने को डायरेक्ट एक्सपोज ना करें, सन से प्रोटेक्ट करें, हीट से प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर आप शेड में रहें या अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने साथ अम्ब्रेला रखें, अपने को फुली कवर करके रखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फुल क्लोथ पहने, कॉटन क्लोथ पहने और अपने को हाइड्रेट करते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। आपको डिहाइड्रेशन होगा तो उसके और भी साइड इफेक्ट हैं। तो अपने साथ पानी की बोतल रखें, ORS रखें, और साथ में आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे ड्रिंक्स आ गए हैं, लोग पैक ड्रिंक रखते हैं, तो वो लेते रहें। और साथ में अगर लगता है कि आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और साथ में हमेशा घर पे अगर हैं, आपको हीट लग रहा है या बाहर से आए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद शावर ले लें तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। जी, शावर की जो बात चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अगर बीमार होते हैं, आपको हीट स्ट्रोक होता है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। वहां पर डॉक्टर्स जो है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर फोन लाइन पर हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करके जल्दी से सवाल पूछिए। जी हेलो, हाँ मैम जी, अपना सवाल पूछिए जल्दी नहीं से। सर, ये अगर अच्छा ठीक है मैम, ये अगर तुरंत मुझे लू लग जाए, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए, तो क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर संजीव। अगर आपको लू लग जाती है तो आप तुरंत अपने घर पर आएं, जो नियर बाय एरिया में जहां शेड है तो वहां पर जाके रेस्ट करें। और जैसे ही आप बेटर फील करते हैं तो अपने घर पर आकर आप शावर करें, आप नहा लें अच्छे से और अपने को कूल इन्वायरमेंट में रखें, पानी खूब पी लें और ड्रिंक्स ORS ले सकते हैं और रेस्ट करिए आप। और अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, थर्मोमीटर घर में है, तो उससे टेम्परेचर नापे जी, और फिर आप उसके इलाज के लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा और आपको हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स। जी डॉक्टर तरु, इसमें हाइड्रोथेरेपी की भी बात होती है और जैसे कोल्ड वाटर शावर की बात है, तो ये बताइए, ठंडे पानी से जब हम नहाते हैं क्या त्वचा पर उसका अच्छा असर पड़ता है? देखिए, ठंडे पानी से गर्मियों में नहाना अच्छा है, बिकॉज़ जो स्किन है उसकी कूलिंग होती है, इसलिए अच्छा होता है स्किन के लिए। और बल्कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, घमौरियाँ हम कहते हैं, पसीने से जो हो जाती है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाएं और उसके बाद ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखें। अच्छा। उसमें भी राहत देता तो है आप ये कहेंगी सामान्य व्यक्ति अब जब गर्मियाँ आ रही हैं, एक बार नहीं, जैसे सुबह नहाने का प्रावधान है, कोशिश करें दफ्तर से आकर दिन में 2 बार नहाए तो बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा है। शरीर की सफाई भी होगी। और साबुन, कोई विशेष साबुन? कोई भी साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है जो नहाने के लिए आते हैं। साबुन में कभी कभी ये होता है कि हम कहते हैं नहीं, मेडिकेटेड सोप यूज़ करो, या फिर ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले सोप्स यूज़ करते हैं जिनमें खुशबू बहुत आती है, वो साबुन थोड़े अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनसे एलर्जी कुछ लोगों को हो जाती है। ओके जी। डॉक्टर संजीव, गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कुछ लोगों की नोज़ ब्लीड करने लगती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ क्या हो और कैसे बचाव किया जाए? तो देखिए, जब ज़्यादा टेम्परेचर आता है एनवायरनमेंट में, तो उसके कारण जो मिकोजा है, नेजल मिकोजा है, वो ड्राई हो जाती है। और कई बार लोग क्या होता है, जब नेजल मिकोजा ड्राई हो जाती है तो नोज स्प्रेकिंग करने लगते हैं और उसके कारण ब्लीडिंग भी हो सकती है उस लोगों को। और दूसरा कॉज ये भी होता है कि समर में आप ओवर एक्सपोज कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, तो उसके कारण भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि आप नोज प्रिकिंग ना करें। अगर आपको नोज में ड्राइनेस महसूस हो रही है तो आप पानी से धो सकते हैं या कोई ऐसी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं जिससे कि आपको नोज में ड्राइनेस ना हो। जी डॉक्टर तरु, और साथ में और कारण भी देखने पड़ेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, साइनोसाइटिस तो नहीं है जी, या किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है जिसके कारण आपको ये
एक्सीड हो रही अच्छा, है। जिनको जी। एलर्जी है तो उनकी समस्या बढ़ सकती है गर्मी में। जी हाँ जी, पढ़ सकते। जी डॉक्टर तरु, क्योंकि क्विज में क्वेश्चन आता था नेम द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आंसर होता था स्किन। ये स्किन काम कैसे करती है और गर्मियों में विशेषता क्या ये काम अलग तरीके से होता है कि हम समझें कि स्किन फंक्शन कैसे करती है? स्किन जो है, जैसे आपने कहा, ये प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। एक बैरियर बनाती है हमारे बाहर इन्वायरमेंट से। तो बाहर इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उससे हमें बचाती है। तो एक तो फिजिकल बैरियर हो गया कि बाहर की चीज़ को अंदर नहीं जाने दे रही। दूसरा केमिकल बैरियर हो गया कि स्किन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर की चीज़ों से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो एक इम्यूनोलॉजिकल बैरियर हुआ हमारा कि कुछ इम्यून सेल्स होती है हमारी बॉडी की जो हमें बाहर के बैक्टीरिया, हार्मफुल जो चीज़ें हैं उन चीज़ों से बचाती है। जी। अब क्या होता है कि समर्स में स्किन में स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो स्वेट जो होता है वो स्किन को डैमेज करता है, ज़्यादा इचिंग करते हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, तो उससे हमारा स्किन का एक फिजिकल बैरियर जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसीलिए फंगल इन्फेक्शंस और इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो हेलो, प्रश्न पूछिए। हेलो। जी नमस्कार, अपना सवाल सर, पूछिए। मैं ये पूछ रहा था, जी ये छोटे बच्चों को जो स्कूल जाना आना पड़ता है गर्मी के अंदर, जी और उसको गर्मी में जो है परेशानी आती है, तो उसको कैसे बचाया जाए? कल को कोई लू वगैरह लग जाए तो उसका क्या इलाज? पर गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं बच्चों की, पर जब जाना पड़ जाए डॉक्टर साहब तो क्या करें? करें? एक तो देखिए, कॉटन के कपड़े पहनाने हैं क्योंकि कॉटन जो होता है वो पसीने को एब्जॉर्ब करता है। लाइट कलर के कपड़े, स्कूल की वैसे यूनिफॉर्म लाइट ही होती है तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसका ध्यान रखना है। दूसरा, पानी अच्छे से पीना है। पानी जो होता है वो बॉडी को हाइड्रेट करता है क्योंकि स्वेट में भी पानी निकल रहा है, सॉल्ट भी निकल रहा है। कुछ ऐसे बच्चों को ड्रिंक्स दे, जैसे नींबू पानी है, उसमें हल्का सा नमक या हल्का सा शुगर मिला के दे सकते हैं, तो वो भी सॉल्ट जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेनिश करता है, उससे बचाता है। और भी कोल्ड ड्रिंक्स जैसे होते हैं घर में बनाए हुए, जैसे हैं आम पन्ना जिसे हम कहते हैं, है ना, या फ्रेश फ्रूट के जूसेस हैं, तो ये सब चीज़ें खूब अच्छे से पिलाएं। तो पानी बच्चा नहीं पी रहा है तो इस तरह के जूसेस, नेचुरल जूसेस उनको दे सकते हैं। और अगर सनबर्न हो जाए तब क्या किया जाए? सनबर्न पहले तो बचाना है, होने नहीं देना है। लेकिन चलिए, अगर हो गया सनबर्न तो उसमें ये है कि भाई ठंडे पानी की पट्टियाँ रखेंगे, उससे आराम मिलेगा। कुछ कूलिंग लोशंस आते हैं जैसे कैलामीन लोशन वगैरह है, वो लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है, एक्सेसिव रेडनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा लाल हो गया है, जलन कर रहा है, तो उसमें कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं वो ली जा सकती हैं। नहीं आता है तो विशेषज्ञ की सलाह से ली जा सकती हैं। कुछ क्रीम्स भी आती हैं जो इस रेडनेस को कम करती हैं, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो जब सनबर्न ठीक होता है तो उसके बाद फिर वो पिगमेंटेशन छोड़ जाता है जो कि लंबा टाइम लेता है। जी, चलते चलते डॉक्टर संजीव, आपने हमें हैप्पी समर्स विश किया था, कूल समर्स रहें, क्या टिप्स देंगे आप? कूल समझ रहे हैं आप, पहले ध्यान रखें कि आप डायरेक्ट एक्सपोजर ना करें सनलाइट में। कोशिश करें कि जब पीक टाइम होता है जैसे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस समय घर में ही रहें। अगर ओवर ईटिंग होती है तो आप रेस्ट कर लें, क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठ के आप थोड़ी देर बिताएं और फिर और काम करें। जी, और चलते चलते वो कठिन सवाल जो मैंने कहा था, मैं डॉक्टर तरु, क्या ये सच है कि त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता? त्वचा से सच में हमारी उम्र का पता चलता भी है और नहीं भी चलता। ये तो दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। जो अपनी त्वचा का ध्यान रखते हैं, ध्यान रखना क्या है, अच्छी हेल्दी खाना ले रहे हैं, न्यूट्रिशनल डाइट ले रहे हैं, उसमें अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। स्पेशली समर्स में कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को बाहर की चीज़ों से, मैंगो है, कैरेट्स हैं, आंवला है, नींबू है, जिनमें विटामिन सी होता है, वैसे वाले फ्रूट्स हैं, संतरा है, मौसमी है, ये सब चीज़ें स्किन के लिए हेल्दी होती हैं। तो खान पान एंजॉय करिए और अपनी स्किन का ध्यान रखिए और हीट वेव से भी अपने आप को प्रोटेक्टेड करिए। आज कार्यक्रम में आके इस विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजीव आपका, डॉक्टर तरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी समर्स।